हाय फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे 104 डिग्री का लगभग बुखार था और मैं कल शाम को ठीक हुआ हूँ। फिर भी अभी भी खांसी है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख दिया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो बना के नहीं डाल रहा था। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वलिटी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है असमानता। ठीक है, और कोई कोई या फिर कहीं कहीं बुक में इसको ये भी लिखा जाता है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसको बोला जाता है, मतलब दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपली इनइक्वलिटी यानी असमानता लेकर चला हूँ। ठीक है, हालांकि मतलब तो वही है, रीजनिंग वही है, वही पार्ट है, थोड़े ना अलग है। बस नाम कोई कोई अलग बोलता है, कोई बोलता है इनइक्वलिटी को गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, और कोई गण इनइक्वलिटी बोलता है, असमानता बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर का नाम है। दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इनइक्वलिटी यानी असमानता को मैंने ब्लड रिलेशन की तरह दो भागों में बांट दिया है। एक डायरेक्ट, आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में आपको पता होगा ही, जैसे ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था, डायरेक्ट रहेगा मतलब किसी तरह का कंडीशन नहीं रहेगा, और इनडायरेक्ट में कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इस चैप्टर को भी दो भागों में बांट लिया हूँ, ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे इजीली सॉल्व करना है, और इनडायरेक्ट वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके से आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट किस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, जिसको हिंदी में भी बोल सकते हैं ए बड़ा बी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा और बराबर है सी से, मतलब जिसके तरफ अगर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और जिसके तरफ मुंह बंद होगा, ये वाला भाग रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा, वो छोटा होगा। यानी कि अगर यहाँ ए ग्रेटर बी रखता, ठीक है, तो ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि ए बी से बड़ा है। अगर यहीं पे ए लेस बी रख देता तो देखिए, तो ए तरफ अभी यहाँ पे मुंह बंद है, यानी कि ए छोटा है बी से। सिंपली आप एक ही चीज़ याद रखिए ना, कि जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, याद रखिए। और एक चीज़ इसमें और है, जैसे मान लीजिए ए ग्रेटर इक्वल बी अगर दे दिया, तो इसमें अब आप सोचेंगे कि ए के तरफ तो मुंह खुला है, लेकिन एक और इसमें सिंबल जुट गया है बराबर का। ठीक है, ये जो होता है बड़ा और बराबर का सिंबल है। ठीक है, यानी कि ए जो है या तो बी से बड़ा है या फिर बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ए लेस बी रहेगा तो क्या होगा, ए लेस बी लेस इक्वल बी रहेगा, तो ए जो है या तो बी से छोटा है या बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो आप लोगों को पता भी होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। हो सकता है अभी नया नया जो तैयारी कर रहे हो भूल गए होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, कॉमा बी लेस डी बराबर ई, और निष्कर्ष दे देगा उसमें एक दो या तीन, कभी कभी चार भी आते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में तो ये जो मैं एक नंबर दो नंबर लिखा हूँ ये निष्कर्ष है। अब इन दोनों में से पूछेगा कि कौन सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के आधार पे हम देख लेंगे, बट अभी कैसे हम इसको निकालेंगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा और मैं निकालने का तरीका बताऊंगा आगे। ठीक है, इसी पार्ट वाले वीडियो में। ठीक है, ये मैं फिलहाल समझाने के लिए दिया हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट में रहता है और इनडायरेक्ट में किस तरीके का क्वेश्चन रहता है।
तो इसी तरीके से अब इनडायरेक्ट का क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको यहाँ इनडायरेक्ट में देखिए किस तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो ये अब कंडीशन लगा देगा कि बताइए कि कंडीशन आपका ये है, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। भाई जब बड़ा नहीं होगा तो क्या फिर हो सकता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, यानी कि सिंबल इस तरीके से होगा, छोटा या बराबर का। ठीक है, यानी कि P जो है या तो छोटा है या बराबर है Q के। ठीक है, इसी का मतलब यही हुआ, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। फिर मतलब जो चीज़ बोल दिया कि ये नहीं है तो उसको छुड़ाकर जो जो चीज़ बचता है, वो जो जो सिंबल बचता है वो हम डाल देंगे सीधे सीधे। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि बड़ा नहीं है तो भाई छोटा या बराबर होगा, अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब दो ही पार्ट, अगर छोटा नहीं बोल रहा है, छोटा नहीं है तो दो ही पार्ट बच रहा है सिंबल, या तो छोटा या बराबर। तो इसी तरीके से हम कंडीशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब फिर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि P@Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। तो भाई जब बड़ा भी नहीं है समान भी नहीं है तो क्या बचा, फिर कौन सा सिंबल बचा, छोटा। तो यानी कि छोटा का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। अगर छोटा का सिंबल हटा दिया तो बचा क्या, बड़ा और बराबर का। ठीक है, ग्रेटर इक्वल का। ठीक है, P% Q का अर्थ है ना P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है। अब ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है तो सिंबल कौन सा बचा भाई, इक्वल का, यानी बराबर का। ठीक है, इसी तरीके से कंडीशन अगला बोल दिया कि P∇Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। अब ना तो छोटा और ना ही समान तो बचा कौन सा, ग्रेटर का, यानी कि बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से हम इजीली जो है अपना कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, जिस तरीके से कंडीशन बोल रहा है उस तरीके से हम अपना कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कंडीशन डाल दिया है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपका करवाएगा। ठीक है, बट हम उसका भी एक तोड़ निकाले हैं, जिस तरीके से मैंने ब्लड रिलेशन में बताया था उसी तरीके से इसका भी मैं तोड़ निकाल दिया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अब इस कंडीशन तो दे दिया, अब कंडीशन दे दिया, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा। कथन, कथन हो गया, सिंबल कुछ भी रह सकता है, ये नहीं है कि मैं जो बता दिया डेल परसेंट इसी तरीके का रहेगा सिंबल, सिंबल वो कुछ भी दे सकता है इसमें। ठीक है, कंडीशन में। अब कथन में देखते हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन आता है, कंडीशन तो देगा ही देगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो देखिए यहाँ पे कथन आर कॉपीराइट के कॉमा के डेल एम कॉमा एम स्टार जे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। निष्कर्ष इस तरीके से पूछ लेगा, देख सकते हैं आप। पहला देखिए जे डेल के, दूसरा है M@R, तीसरा है M%R। मतलब ये सही है तो सही होगा भाई, गलत होगा तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमको मारना है। ठीक है, अगर बोल दिया कि केवल पहला निष्कर्ष सही है और इसमें से केवल पहला ही सही हो रहा है तो हम पहला ही ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब रहा कि भाई कंडीशन को हम किस तरीके से इजीली हम मतलब समझ सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, गलत है कि क्या है। ठीक है, तो उसका भी मैंने तोड़ निकाला है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका इधर, ठीक है, आ रही। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लिया, मैजिक बॉक्स जिसको बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, बॉक्स बोलिए, मैजिक बॉक्स बोलिए, जो भी बोलिए, या फिर मेरा अलग तरीका बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेटर रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले कोने पे ग्रेटर रहेगा, यहाँ पे इसी तरीके का ग्रेटर इक्वल रहेगा, यहाँ पे बराबर रहेगा, और यहाँ पे लेस रहेगा, और यहाँ पे लेस इक्वल रहेगा। अब मैं ये क्यों इस तरीके से बॉक्स बना के बता रहा हूँ,
तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको राजा बोलूँगा, ठीक है, राजा, ये रानी, एक मिनट रुक जाइए, रानी हो गया, ठीक है, और बीच वाला क्या हो गया, मंत्री। हालांकि नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये राजा है, ये रानी है। इसी तरीके से नीचे भी राजा और नीचे रानी और बीच में मैंने मंत्री लिख ही दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उतना अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पेन से थोड़े लिखना है, ये तो ऑनलाइन मतलब लिखना है, तो नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो फिर बिल्कुल आप समझ लीजिए, देखिए ऊपर जो है राजा है, ये रानी है, और बीच में मंत्री है, जो इक्वल बराबर का जो चिन्ह है वहाँ मंत्री रख दिए, नीचे में फिर राजा और रानी, ठीक है। तो मैं ये क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ फ्रेंड्स कि जब, ठीक है, इस तरीके से था, तो आपको याद ही होगा कि ये राजा, ये रानी, बीच वाला मंत्री, और ये फिर राजा, ये रानी। तो देखिए, तो ए लेस सी बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में कौन कौन सा सिंबल आया है, लेस आया है और लेस इक्वल आया है। तो देखिए, तो यहाँ पे लेस है और ये लेस इक्वल है। अब बताइए कि राजा और रानी में से किसका बात माना जाएगा, किसका वैलिड होगा कोई भी ऑर्डर। तो राजा का, जाहिर सी बात है, राजा बड़ा है तो राजा का होगा। तो इसमें राजा का होगा तो कौन सा सिंबल आएगा, इस राज दरबार का था ना राजा, लेस वाला, तो ये वाला राजा का बात माना जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे लेस है, ए लेस सी है ना, राजा का बात माना जा रहा है, तो ए लेस सी हमारा सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से बी में देखिए, सी लेस ई, तो सी से ई के बीच देखिए तो कौन सा सिंबल आ रहा है, सी और ई के बीच में ग्रेटर आ रहा है और इक्वल का आ रहा है। तो ग्रेटर कहाँ पे है, ये वाला है, ग्रेटर राजा है और ये इक्वल जो है मंत्री है। तो किसका बात माना जाएगा, राजा का बात माना जाएगा। तो यानी कि होना चाहिए सी ग्रेटर ई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है सी लेस ई, तो ये तो गलत हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ भाई, राजा रानी किस लिए सर ने बताया है, तो इसी के लिए मैंने सिंपली बताया है कि आपको समझ में आएगा कि किसका बात माना जाएगा भाई, कौन बड़ा है और किसका बात माना जाएगा, उसी के अनुसार से सिंबल रखा जाएगा, ठीक है, उसी का बात माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P ग्रेटर Q बराबर R ग्रेटर इक्वल S, कॉमा R ग्रेटर T ग्रेटर इक्वल U, ठीक है। तो पूछ रहा है निष्कर्ष में ए क्यू ग्रेटर यू। अब तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना इसको, तो देखते हैं यहाँ पे आर, देखिए तो आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखिए आर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम, आप चाहे तो इसको अपने से जोड़ भी सकते हैं लिख के, या फिर डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं देख के, ठीक है। तो क्यू ग्रेटर यू बोल रहा है, तो क्यू बराबर आर, ठीक है। अब आर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए आर ग्रेटर टी ग्रेटर इक्वल यू, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्यू बराबर आर यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से क्यू बराबर आर ले लेंगे यहाँ से मन में, ठीक है। तो देखिए, तो क्यू और यू के बीच कौन सा सिंबल आ रहा है, तीन सिंबल आ रहा है, इक्वल का, ग्रेटर का और ग्रेटर इक्वल का। तो देखिए, तो यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और बराबर। तो देखिए, तो यहाँ पे राजा है, रानी है और मंत्री है, तो किसका बात माना जाएगा, राजा का बात माना जाएगा। तो आंसर में होना चाहिए निष्कर्ष में क्यू ग्रेटर यू, ठीक है। तो यहाँ पे है भी निष्कर्ष में क्यू ग्रेटर यू, तो ये निष्कर्ष हमारा सही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भूल गए कि ये राजा था, ये रानी है, कौन सा था। तो याद रखिए, ये राजा था, ये रानी है, और ये बीच वाला इक्वल जो है मंत्री है। फिर ये दूसरे राज दरबार का था राजा, ये दूसरे मतलब इस राजा की रानी थी ये, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है एस लेस पी,
ठीक है, तो ये तो इसी वाले में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी वाले स्टेटमेंट में दे दिया है। तो एस लेस पी, तो देखिए तो एस से पी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सा आ रहा है, एस की तरफ से चलिए। तो एस की तरफ से चलिएगा तो देखिए तो ये वाला राजा और ये वाली रानी और मंत्री रहेगा। ठीक है, तो किसका बात माना जाएगा, अब निश्चित है राजा का बात माना जाएगा। तो राजा का बात माना जाएगा तो ये वाला ऑप्शन होगा ना, यानी कि एस लेस पी होगा, होगा ना, पीछे से चलने पर इधर से। ठीक है, इधर से चला जाएगा तो एस लेस पी आ रहा है। तो देखिए तो निष्कर्ष में एस लेस पी है, बिल्कुल है। तो ये दोनों निष्कर्ष हमारा सही हुआ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इजीली बॉक्स की मदद से आप इजीली बना सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इजीली राजा रानी के आधार पे सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अभी मैं और भी डायरेक्ट का और भी क्वेश्चन अगले पार्ट में कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से इजीली घुस जाए कि कैसे राजा रानी के आधार पे बनाना है। और इसको रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके रिवीजन कीजिएगा साथ साथ में। तो आपको राजा रानी वाला मतलब बॉक्स वाला मैजिक वाला आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, और आप बॉक्स के आधार पर यानी राजा रानी के आधार पे ईजिली बना लेंगे फ्रेंड्स। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और भी लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो जाए फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।